नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आजकल देखने में आता है कि किराएदार जो होते हैं कोशिश करते हैं कि मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। फिर वो दूसरे लोगों से बात करते हुए सुने जा सकते हैं कि ये मकान मालिक की प्रॉपर्टी तो हमने खरीद ली है। उन लोगों के मन में लालच आ जाता है कई सालों से प्रॉपर्टी में रहते रहते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल देखने में आता है कि बहुत सारे किराएदार अपने मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और जैसे ही उनको 12 साल रहते हुए हो जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए और जाकर कोर्ट में वो डिक्लेरेशन सूट फाइल कर देते हैं। और बहुत से तो 12 साल होने से पहले ही ऐसा करने की कोशिश करते हैं, मकान मालिक को किराया देना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि कोर्ट में जाकर हम रिलीफ ले लेंगे और इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी में पोजीशन में रह जाता है तो वो सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकता है। उसके बाद भी उसे बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, तब जाकर वो अपना दावा कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। अगर वो ये सोचे कि सिर्फ 12 साल रहने से 12 साल वो भी बीच बीच में अगर वो हटता रहा है उस प्रॉपर्टी में और पोजीशन में नहीं रहा कुछ एक दिन भी, जैसे मकान मालिक ने 4 साल बाद उससे खाली करा लिया 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और उसके बाद फिर से उसे प्रॉपर्टी में रहने दिया 8 साल तक लगातार, तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। उसे लगातार 12 साल तक पोजीशन में रहना ज़रूरी है। इस कानून में एक और लीगल एस्पेक्ट निकल कर आता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा भी है कि किराएदार अगर किसी भी प्रॉपर्टी में लगातार 12 साल तक रह रहा है और एडवर्स पोजीशन का दावा प्रस्तुत करता है तो उस चीज़ के लिए किराएदार को यह भी साबित करना पड़ेगा कि वो उस प्रॉपर्टी में बिना किसी हिंड्रेंस, बिना किसी विरोध के रहता हुआ आया है और मकान मालिक ने जानबूझकर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो बिना किराया दिए रहता हुआ आ रहा है और कब्जे में है 12 साल से। अगर मकान मालिक यह प्रस्तुत कर देता है किराएदार का पोजीशन 12 साल तक लगातार नहीं है तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किराएदार के लिए इस सूट फॉर डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए। तो इस चीज़ में ओम प्रकाश वर्सेस बिसनदास, जो कि 28 जुलाई 2023 को ही एडवर्स पोजीशन को खारिज करते हुए कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया। इसके साथ एक और जजमेंट के बारे में बताऊंगा, उत्तम चंद वर्सेस नाथुराम 2020। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के बारे में यह कहते हुए कि जो भी पोजीशन में है, चाहे वह किराएदार हो या अवैध कब्जादारी हो, अगर वह एडवर्स पोजीशन का दावा प्रस्तुत कर रहा है तो उसे यह भी साबित करना पड़ेगा कि उसका पोजीशन पीसफुल और कंटिन्यूअस है। इसे एक लीगल मैगजीन नेक वी नेक क्लेम एंड नेक प्रिकारियो, इस मैगजीन के हिसाब से यह प्रूव करना पड़ता है एडवर्स पोजीशन के मामले में कि अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है एडवर्स पोजीशन के लिए कि उसका पोजीशन लगातार कंटिन्यूअस और पीसफुल, शांति प्रिय और बिना किसी विरोध के वह 12 साल तक उस प्रॉपर्टी में रहते हुए आया है। अगर वह किसी भी तरह का विरोध मकान मालिक ने कभी भी दर्ज कराया हो 12 साल में तो वह निर्विरोध अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए एडवर्स पोजीशन के मामले में। बहुत से मेरे क्लाइंट ये भी पूछते हैं कि अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट लैंड पर 30 साल तक किसी व्यक्ति का कब्जा रहे तो क्या वो भी एडवर्स पोजीशन का दावा प्रस्तुत कर सकता है? तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, जी हाँ, इस मामले में भी अगर गवर्नमेंट लैंड पर आपका 30 साल से ज़्यादा का कब्जा है और सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जाकर, और वहाँ पर अपना दावा भी प्रस्तुत करते समय दावा आपको प्रस्तुत करना है कि आपका 30 साल से पीसफुल पोजीशन और लगातार पोजीशन रहा है उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर। बहुत से लोग एडवर्स पोजीशन को सेक्शन 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एडवर्स पोजीशन कहीं भी किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन लॉ में।
ये एक लीगल कंसेप्ट है जो कि बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। उद्गम जहाँ से हुआ है वो मैं बताना चाहूँगा। एक प्रथा होती है हम्मुराबी। हम्मुराबी में भी कोई व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर्टी में 3 साल तक रह जाता है तो उस बहुत हद तक एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में आ जाता है। तो ये वहाँ से लीगल कंसेप्ट है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेक्शन 65 में भी ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक बिना किसी अवरोध के रहता हुआ आ रहा है प्रॉपर्टी पे, तो वो अपना लीगल राइट एडवर्स पोजीशन के थ्रू क्लेम करता है। तो ये इस लीगल कंसेप्ट में कहा गया है। इसको एक और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवर्स पोजीशन किसे कहते हैं। सपोज कीजिए मकान मालिक ने किसी भी किराएदार को 6 महीने के लिए प्रॉपर्टी रहने के लिए दी और एक एग्रीमेंट किया कि 6 महीने तक यह किराएदार मेरी प्रॉपर्टी में रह सकता है, 6 महीने बाद खाली कर देगा। और 6 महीने बीत जाने के बाद मकान मालिक ने उस किराएदार से कुछ नहीं कहा और वो किराएदार एज इट इज़ रहता रहा उस प्रॉपर्टी में, और ना ही उन्होंने रिन्यू करवाया अपने रेंट एग्रीमेंट को और आगे चलाते रहे। इस तरह से वो 12 साल तक उस प्रॉपर्टी में रह लिया विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिना किसी इंटरफेरेंस के मकान मालिक द्वारा। उस सिचुएशन में जो किराएदार है एडवर्स पोजीशन के लिए कोर्ट में केस डाल सकता है कि मैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अवरोध के इस प्रॉपर्टी में 12 साल से कब्जे में हूँ, तो मुझे एक एंटाइटल कर दिया जाए एडवर्स पोजीशन के रूप में, इस प्रॉपर्टी में रहने दिया जाए। तो यह है एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि किराएदार कोर्ट में केस कर देते हैं और कोर्ट में ही किराया जमा कराने रखते हैं। मकान मालिक को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं सालों साल, और किराएदार को तो मज़ा आ रहा होता है उस चीज़ में। तो इस बारे में ये बताना चाहूँगा मैं कि किराएदार कोर्ट में जाकर यह कहता है उस समय कि मेरे मकान मालिक के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसे मुझे ही क्यों डिस्पोजेस करना है इस प्रॉपर्टी से, तो मुझे इस मकान में रहने दिया जाए जब तक कि मैं रहना चाहूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे डिसीजंस में हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है मकान मालिक को उसकी चॉइस की प्रॉपर्टी में रहने का हक है। यह बात किराएदार नहीं डिसाइड कर सकता या कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती कि उसे किस प्रॉपर्टी में रहना चाहिए। अगर उसके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है तो यह बात मकान मालिक ही डिसाइड करेगा कि उसे किस प्रॉपर्टी में रहना है, किस किराएदार वाली प्रॉपर्टी में रहना है या अदर प्रॉपर्टी में रहना है। यह बात ना तो कोर्ट डिसाइड करेगी, ना ही कोई किराएदार डिसाइड कर सकता। तो इस बचाव के लिए, मतलब इस तरह से जो किराएदार प्ली लेते हैं कि इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और मुझे इस किराए वाली प्रॉपर्टी में रहने दिया जाए, तो फिर ये एक लीगल कंसेप्ट नहीं है। तो इस तरह से मकान मालिक के अधिकार को कर्टेल नहीं कर सकते हैं, मकान मालिक के अधिकार को प्रॉपर्टी खाली करवाने से नहीं रुकवा सकते हैं। फर्दर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आगे भी इन फ्यूचर आप किसी भी किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी में किराए पर रखें या किराए पर दें तो हमेशा एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही करवा कर दें। और आजकल एक नया लीगल कंसेप्ट भी है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाया जाता है, जो कि एक बहुत ही फास्ट तरीका है अपने आप को इस तरह की हैसल, इस तरह की परेशानियों से बचाने का। उसमें लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा कंसेप्ट है कि आप इमीडिएटली किराएदार को निकालने के लिए कोर्ट में केस डाल सकते हैं या प्रशासन की मदद ले सकते हैं। और इसी विषय में और भी किसी भी तरह की लीगल जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।